कैसे हमने कान्हा जी को, जो हमने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, कैसे पूजा करके, कैसे उनकी विधि पूर्वक किस विधि से उनका पूजन किया जाए कि उनका आशीर्वाद हम पर सदैव के लिए बना रहे। और कौन सा दिन जो जन्म अष्टमी के लिए है, कौन सा दिन है, क्या 16 अगस्त है या 17 अगस्त है? व्रत का पारण आपने कब करना है? क्या रात्रि को करना है या आपने सुबह करना है? अगर आप व्रत का पारण रात्रि में करते हो तो फिर आपको उसका फल उतना क्यों नहीं मिलता? क्या कारण है? तो आज हम इस जन्माष्टमी के विषय में ही चर्चा करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की हमने पूजा कैसी करनी है, कैसे ऐसे 10 उनका स्नान किस प्रकार से करना है, कैसे उनका पूजन करना है, कैसे उनको हमने अपना बनाना है। वो तो हमारे अपने हैं ही हैं, गोविंद हमेशा हमारे अपने ही हैं, पर कुछ त्योहार होते हैं जिनमें विशेष भगवान की नारायण की कृपा रहती है। इस रात्रि में जो जन्माष्टमी की रात्रि है उसमें इतना विशेष महत्व क्यों है? क्या जागरण करने का हमें विशेष फल मिलता है? तो आज हम इन बातों के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे प्रथम कि 16 अगस्त को या 17 अगस्त को ये जन्माष्टमी मनाई जाए, तो सूर्य उदय की तिथि 16 अगस्त को सुबह सप्तमी है, और जब सूर्य उदय की तिथि सप्तमी है तो ये अष्टमी, जन्माष्टमी, चाहे रात को रोहिणी नक्षत्र हो, चाहे रात, हमें पता है कि जन्माष्टमी की रात का भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म है, उस दिन अष्टमी थी, पर इस 16 अगस्त को नहीं मनाई जानी, ये आपको 17 अगस्त को ही मनानी है। दूसरी बात कि हम व्रत रखते हैं, हम व्रत का जो पारण है वो हम रात्रि को ही कर देते हैं। 12 बजे जैसे जन्म उत्सव हुआ, हमने अपना व्रत खोल लिया, तो ऐसे नहीं। ग्रंथों में, महापुराणों में लिखा हुआ है कि मैं पुराणों की ही बात कर रही हूँ, कोई अपने मन से नहीं कह रही, कि जो रात्रि को पारण करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अगर आपने व्रत रखा है तो आप मॉर्निंग में ही, जब सूर्य उदय हो जाता है, ब्राह्मण को भोजन देकर फिर आप व्रत का पारण करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो व्रत नहीं रख रहे तो भी उनको घर में प्याज, लहसुन, कोई भी ऐसा तामसिक भोजन नहीं बनाना है। कईयों का होता है आजकल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, किसी को शुगर है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो वो वैसे पारण कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। अगर नहीं रख सकते तो वैसे भी वो पूजन कर सकते हैं। इस दिन को आपने विशेष रूप से वासुदेव के नाम ही करना है। दिन में, रात में आपने जागरण करना है। रात की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आपने कोई गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु जी से दीक्षा ली हुई है, तो आप उनका बताया हो गुरु मंत्र करें। अगर नहीं तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जितनी देर रात को आप कर सकते हो उतनी देर करो। आप देखना आप पर भगवान नारायण की विशेष कृपा होगी। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सा स्नान है जो हम भगवान श्री कृष्ण को कराएं और वो हमसे अति प्रसन्न हो जाएं। हमने, जिन्होंने लड्डू गोपाल घर में रखे हुए हैं, उन्होंने एक दिन पहले एक खीरा लेकर आना है। उसमें आपने किसी चम्मच से बीच में से गुद्दा सा निकाल के उसमें कान्हा जी को रख देना है, जिनके पास छोटे लड्डू गोपाल हैं या जिन्होंने उस दिन लड्डू गोपाल की स्थापना करनी है। जिन्होंने पहले इस पर्व को किया हुआ है उनको जरूरत नहीं है। जिन्होंने इस पर्व पर पहले उनके लड्डू गोपाल 2-2, 4-4 साल हो चुके हैं, वो वैसे ही, अगली पूजा बताऊंगी वैसे ही करें। जिन्होंने अष्टमी के दिन अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना है तो उन्होंने ये खीरा बीच में से चम्मच से निकाल के उसका गुद्दा सा बीच में भगवान कृष्ण जी का जो भी आपका प्रारूप है लड्डू गोपाल का, उनको बिठाकर खीरे को बंद करके फिर आपने, जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन आपने, जब पंचोपचार मैं बता रही हूँ उसको, अपने 17 तारीख को सुबह आपने उनका पूजा शुरू कर देनी है। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। इनकी पूजा होती है रोहिणी नक्षत्र में और अष्टमी में। ठीक है। एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने व्रत का पालन करना है,
रोहिणी और अष्टमी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो या तो अष्टमी तिथि आगे निकल गई या रोहिणी नक्षत्र निकल गया, उसमें अगर आप पारण करोगे तो आपकी जो भी मन की मुराद है वो आपकी पूर्ण होगी। तो उसके बाद में आपको मैं अब बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से हम स्नान कराएंगे, कैसे हमने पूजा करनी है, कैसे हमने भगवान नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को मनाना है, कैसे जन्माष्टमी के पर्व पर हमने उनसे प्रार्थना करनी है कि हे गोविंद, हमारे भी संकटों को, हमारे भी कष्टों को आप हरण करें। तो चलो, सबसे प्रथम आपने गुरु पूजा करनी है। उसमें आपने 3 अगरबत्तियां लेनी है और 1 दिया लेना है, थोड़े से आपने फूल लेने हैं, 1 आपने घंटी लेनी है, ठीक है। और वो गुरु पूजा आपने कैसे करनी है, आपने 3 अगरबत्तियां जगाकर भगवान कृष्ण जी को जहां पर आपने विराजमान किया है उनका 7 बार आपने चक्कर लगाना है। फिर आपने जो दीपक लिया है उसका फिर आपने दीपक से 7 बार आपको उनकी आरती करनी है। आरती में आपने घुमाना है। उसके बाद आपने उनको फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद आपने घंटी को बजाना है और उनको जो आपने पुष्प लिए हैं वो आपने अर्पण कर देने 7 बार। 7, चाहे पुष्प ले लो, चाहे पुष्प को बीच में से आप वो कर सकते हो। 7 बार आपने उनको पुष्प चढ़ाने हैं। सबसे प्रथम आपका ये स्टेप होगा। अब नेक्स्ट स्टेप आप सुनो क्या करना है आपने। उसके बाद में आपने स्नान कराना है जल से। पहले आपने उनके ऊपर जल डाल दिया। अगर आपके घर में शंख है तो आपने उस शंख में जल भर कर फिर उनको स्नान करवाना है। फिर आपने पंच उपचार उनका करना है। सबसे पहले आपने कच्चा दूध लेना है, दूध से उनके ऊपर आपने स्नान कराना है। फिर आपने दही लेनी है, दही से आपने उनको स्नान कराना है। फिर आपने घी लेना है, देसी घी लेना है, उससे आपने स्नान कराना है। फिर आपने शहद लेना है, शहद से आपने ऊपर से उनको स्नान कराना है। फिर आपने मीठा जल लेना है। उसमें मीठा जल में आप उसमें कोई गुड़ वगैरह या शक्कर वगैरह डाल के उसे मीठा कर सकते हो और उससे आपने स्नान करवाना है। उसके बाद में आपने उष्णोदक स्नान करवाना है, जिसमें आपने हल्का सा गर्म पानी लेना है। गर्म पानी आपने हल्का सा, जैसे हम अपने नहाते हैं जो हमें भाता है, ऐसा आपने गर्म पानी से उनका स्नान करवा के फिर आप किसी भी फ्रूट की, कोई भी आप जिसकी अगर आप चाहो तो एक माला बनाकर, चाहे उसमें साथ ही फ्रूट डाल लो, छोटे छोटे, कोई बेर है या कोई और चीज है या ड्राई फ्रूट है, कोई भी आप बनाना चाहते हो तो वो आपने उनको माला पहना देनी है। फिर आपने फलों तक स्नान करवाना है, जिसमें आपने 4 प्रकार के फलों का जूस निकालना है। फल कोई भी हो सकते हैं, अनार हो सकता है, जो भी आप फल, पपीता हो सकता है, जो भी आप फल लेना चाहते हो। चारों जब आपके फलों का जूस निकल गया, फिर आपने एक एक फल करके, ऐसे नहीं सारे मिक्स किए चढ़ा दिए, एक एक फल का आपने स्नान कराते जाना है। चारों के स्नान कराने के बाद में आपने नारियल, पानी वाला जो नारियल होता है जो हम पीते भी हैं, उस नारियल से आपने उनको स्नान करवा देना है। आपका जो स्नान है वो, इसकी जो क्रिया है वो यहाँ 5 या 7 फल, जो भी आपके फल हैं, आप अगर चाहो तो जैसे जैसे आप स्नान कराते जा रहे हो एक बर्तन रख लें, स्नान करके बीच में आ रहा है वो चरणामृत के लिए आप अलग रख सकते हो। अगर इकट्ठा कराना है तो वो अलग बात है। तो आपने फल रख लेने हैं एक छालनी में और उसके ऊपर जल डालकर उस पानी से आपने उनको स्नान कराना है, ऊपर से ही छलनी के द्वारा। फिर उस छलनी में से फल आपने साइड में रख देने हैं। फिर आपने फूल रख लेने हैं, जितने भी आपके पास फूल हैं। फिर फूलों के ऊपर से जल डालकर आपने भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाना है। अब आगे फिर आपने जो ड्राई फ्रूट की, जो मैंने आपको माला बताई है, जो फल की माला बताई है, वो माला आपने उनके गले से निकाल लेनी है। उसके बाद में आपने हल्दी से उनका लेप करना है अच्छी तरह, जैसे हम कह दे बटना लगाते हैं, उस प्रकार आपने अच्छे से आंखों को बचाकर उनका अच्छी तरह हल्दी से लेप करना है। फिर उनके माथे पर केसर का तिलक लगाना है, यहाँ पर कुमकुम का भी तिलक लगा सकते हो। उसके बाद में आपने कोई भी माला पहनाकर, फूलों की माला पहना दें और उसके बाद में आपने कपूर लेकर उनकी आरती करनी है।
और आपने उसके साथ कोई चंदन लेकर आपने उनकी अच्छी तरह साफ करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रारूप है, पीतल के हैं या जैसे भी हैं, उनको साफ करके, पर आंखों का आपने ध्यान रखना है कि आंखों में कोई भी चीज नहीं जानी चाहिए। उसके बाद में उनको अच्छी तरह आप तैयार करें, बड़े सुंदर रूप से तैयार करके उनको विराजमान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे नारायण, आपकी हमने जैसे भी पूजा की, इस पूजा को आप सफल करना, और हमारे ऊपर हम इतने इम्तिहान देने वाले नहीं हैं, ना ही हम इतने काबिल हैं कि आपके कोई भी आप हमें इम्तिहान डालो, कोई परीक्षा डालो तो हम उसमें से निकल जाएं। तो हे गोविंद, इस परीक्षा को यहीं खत्म करते हुए आप अपना विशेष आशीर्वाद करें। जिसको भी किसी को धन की समस्या है, कोई भी समस्या है, वो समस्या आप अब अवश्य भगवान नारायण से कहें। और रात्रि को आपने ओम क्लीम कृष्णाय का जाप करना है, देसी घी का आपने दीपक जगाना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन्होंने व्रत रखे हैं रात को पारण नहीं करना, अगले दिन आपने पारण करना है व्रत को। और इसके बाद में आपने जो भी आपने चरणामृत बनाया है उसको आप दे सकते हैं। जो आपने फलों का भोग लगाया है, वो अभिषेक किया है, वो फल आप खाने के लिए दे सकते हो। रही बात खीरे की, जिन्होंने खीरे में रख के किया है, अगर वो जिसके बच्चा नहीं होता, अगर वो खीरा उसको दे दिया जाए और ये कहा जाए कि चक्कू से नहीं काटना, अगर वो खीरा इस दिन खा लेती है और साथ में संतान गोपाल का पाठ पढ़ लेती हैं, तो उनकी जो सोनी गोद है वो अवश्य भरेगी। भगवान नारायण विशेष कृपा करेंगे। तो इस जन्माष्टमी पर मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपने भगवान नारायण के, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है और आपने विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो जिनको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो सभी इसका लाभ ले सके। तो आज के लिए इतना ही। भगवान श्री कृष्ण की आप सब पर कृपा हो। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता।